हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जुनून तेरे इश्क का भाग 4 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी की सारी सीरीज पसंद आ रहे होंगे। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। परी ने पूछा, बोलो यश, क्या जानते हो तुम इस पेंडेंट के बारे में? यश ने कहा, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैं तो बस यूं ही पूछ लिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सवाल तुम्हें ऐसे परेशान कर देंगे। परी बोली, सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही तुम पर हावी हो गई। दरअसल मुझे लगा कि तुम यदि इस पेंडेंट के बारे में कुछ जानते होंगे, वो 6 महीने में मेरे साथ क्या हुआ होगा वो भी मुझे मालूम चल जाएगा। तभी यश अपने घुटने के बल बैठकर परी के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? और परी ने खुशी से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। धीमी और प्यारी म्यूजिक में दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। दोनों की निगाहें कई बार एक दूसरे के चेहरे पर टिक जाती थी। परी ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यश ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं। कैसे मानूं? तुम इतने हैंडसम हो, स्मार्ट हो, इतनी हाई पर्सनैलिटी है, फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मुझे यह जानकर हैरानी हुई। परी ने कहा। यश ने बोला, बहुत लड़कियां आई जिंदगी में, लेकिन कोई मेरे दिल को नहीं पसंद आई। मेरी छोड़ो, अपना कहो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? परी डांस को छोड़कर बैठते हुए बोली, हाँ था, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो गया। अब वो मेरी सौतेली बहन से सगाई कर रहा है। ऐसा क्यों? तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया? यश ने पूछा। परी का मन उदास हो गया। वह बोली, उससे मुझ पर भरोसा नहीं रहा, और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं, उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। ऐसे भी मेरी जिंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे लिए, किस्मत कोई ना कोई बहाने से उससे दूर कर देती है मुझसे। यश ने पूछा, तो तुम जाओगी उसकी सगाई में? हाँ, जरूर जाऊंगी। माया ने मुझे इनवाइट किया है तो जाना तो बनता है। यदि नहीं गई तो उसे लगा कि मैं उससे हार गई और मुझे अब भी आरव से प्यार है। यश उसकी तरफ देखा तो वह उदास हो चली थी, इसलिए उसके मन को बहलाने के लिए बात को पलटना चाहा। आज का डिनर बहुत टेस्टी था और शाम भी बहुत खूबसूरत थी। थैंक यू परी, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए। और अब तुम सो जाओ, मुझे चलना चाहिए। परी ने कहा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम रात में रुकोगे, फिर क्यों जा रहे हो? परी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो। यह तुम्हारी जिंदगी है और यह घर भी तुम्हारा ही है, इसलिए फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई तुम्हें ब्लेम करे, लोगों की ताने सुनने पड़े। परी ने पूछा, और मेरी सेफ्टी, उसका क्या? वो तो तुम्हारा फर्ज है। जानता हूँ, इसलिए इस घर से दूर हूँ, तुमसे नहीं। मैं बाहर ही रुकूंगा। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड नाइट। वह निकल जाता है। परी अपने कमरे में सोने आ गई, लेकिन यश के बारे में सोचकर उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। यश के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान आ जाती थी। यश को कितनी मेरी परवाह है। दादाजी के बाद एक वही ऐसा है जो मेरी केयर करता है, बिना कहे मेरी फीलिंग्स को समझ जाता है। लेकिन यह मुझे क्या हो रहा है? मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ? वो तो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड है, इसलिए मेरा केयर करना, मेरी परवाह करना उसका फर्ज है। मैं कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रही हूँ। दूसरी ओर यश अपने अतीत में जाता है, जहाँ हम उसे एक दूसरी ही दुनिया में पाते हैं। अंधकार लोक एक अलग आयाम में स्थित है। अंधकार लोक एक विशाल और डरावना स्थान है, लेकिन साथ में खूबसूरती भी खुद में समेटे हुए है। चारों तरफ एक मनमोहक सुगंध फैली हुई है, जो किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यहाँ पर डीमन का राज है। डीमन यहाँ शक्तिशाली होते हैं। वह अपने राजा के अधीन रहते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। ये डीमन देवता यमराज की पूजा करते हैं। यहाँ का राजा बहुत शक्तिशाली है। यहाँ के नियम बहुत सख्त है, जिसे तोड़ने पर कठोर सजा भी मिलती है। राजा की बेटी कुसुम, जो दिखने में बहुत सुंदर और शक्तिशाली है और साथ में अपने लोक के नियमों के प्रति बहुत कठोर है। यही हम यश को देखते हैं, जो अपने राजा के प्रति बहुत वफादार और उनका प्रिय भी है। वह उनका सेनापति है, जिसे कुसुम बहुत पसंद करती है। यश अपने लोक में सबसे शक्तिशाली डीमन है। राजा अपने गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव, हम अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और क्या करें, जिससे कि हम पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाए? गुरुदेव ने कहा,
हमने तुमसे कई बार कहा है कि उस पेंडेंट का पता करो। सोचो कि उस देव ने उस पेंडेंट को कहाँ छुपाया होगा। जिस दिन हमें उस पेंडेंट की शक्ति मिल जाएगी, तुम पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाओगे, यहाँ तक कि पृथ्वी लोक पर भी राज करोगे। राजा ने कहा, जानता हूँ गुरुदेव, जानता हूँ। उस देव ने हमें धोखा दिया। वो हमारी दुनिया के नियमों का उल्लंघन कर पृथ्वीवासियों का मदद करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं कर पाया तो उसने उस पेंडेंट को कहाँ छुपा दिया, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए उसके मरने के बाद हमने उसकी पत्नी और उसके बेटे यश को स्वीकार किया, उनकी नज़रों में महान बन गया, ताकि उचित समय पर यश का हम इस्तेमाल कर उस पेंडेंट तक पहुंच जाए। यश अपने राजा को भगवान मानता था और उसे अपने राजा के बुरे नियत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप मुझे मेरे पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताती हो, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें गद्दार और बेईमान कहते हैं। सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। मुझे अपने ही पिता से नफरत हो गई है। क्या किया था उन्होंने ऐसा, और क्यों किया? क्यों अपने ही राजा के खिलाफ गए? उसके सवाल को सुनकर उसकी माँ चुप हो जाती है तो वह बोला, आप हमेशा ऐसे ही चुप हो जाती है माँ। यश गुस्से से बाहर निकल गया। तभी कुसुम उसके सामने आ जाती है। इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो यश? हटो मेरे रास्ते से। यश ने अपनी नजरें उससे फेरते हुए कहा, नहीं हटती। तुम मुझे देखते ही मुझसे नजरें क्यों फेर लेते हो? देखो, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और तुम सेनापति हो। शुक्र मानो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, वरना जानते हो तुम कि इस गुस्ताखी की ऐसी सजा देते कि तुम कभी भूल नहीं पाते। यश ने कहा, तो दो सजा। कौन रोका है तुम्हें? मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। और एक बात और जो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, इस पूरे लोक में ऐसा कोई नहीं जो मुझे डरा सके और मुझे हरा सके, समझी? यश जाने लगता है तभी कुसुम कहती है, रुको यश, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वह चला जाता है। हाय, ये तुम्हारा गुस्सा, ये नखरे मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकते हैं यश। देखती हूँ मैं कैसे तुम मुझसे दूर जाते हो। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। दरवाजा खोलने से यश अपने अतीत से बाहर आ जाता है। देखा तो सामने परी थी। परी ने पूछा, तुम दरवाजे के पास क्यों बैठे हो? अंदर आओ। यश अंदर आते ही पूछा, तुम अब तक सोई नहीं? 12 बज रहे हैं। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तुम बताओ, तुम क्या रात भर बाहर ऐसे ही बैठे रहते, यूं ही जगते रहते? यश ने कहा, तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है इसलिए, और मुझे सोने की जरूरत नहीं है। परी ने कहा, मुझे आज तक किसी ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना तुम देते हो। मेरे आसपास के लोग सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन तुम मुझे सभी से प्रोटेक्ट करते आए हो। अब मुझे लोगों की बकवास बातों की परवाह नहीं है। तुम अब से मेरे साथ ही रहोगे। जाओ, सो जाओ, मुझे अब नींद आने लगी है। गुड नाइट। परी सोने चली गई और यश मुस्कुरा देता है और खुद से कहता है, तुम मुझे भूलकर भी नहीं भूली हो परी। भले ही तुम्हारे दिमाग में पुरानी यादें मिट गई हो, लेकिन दिल आज भी तुम्हें मुझसे जोड़ता है। लेकिन मैं यहाँ जो करने आया हूँ उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। अगले दिन अंकल जॉन ने परी से कहा, मैडम, वकील साहब को लेकर आया हूँ। परी ने उन्हें बैठने को कहा और पूछा, वकील अंकल, दादाजी वसीयत क्यों चेंज करना चाहते थे? जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उन्होंने मुझे कॉल किया था, मुझसे मिलना चाहते थे। कह रहे थे कि वो मेरे सामने वसीयत चेंज करना चाहते हैं। फैसला मुझे करना है। मैं उस समय कुछ ज़्यादा पूछ नहीं पाई थी फ़ोन पर, मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैंने कहा था कि मीटिंग ओवर होते ही मैं उनसे मिलने आऊँगी। लेकिन मीटिंग काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मुझे फार्म हाउस जाने में रात हो गई थी। तब तक दादाजी की डेथ हो गई थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या हुआ था उस दिन, और उस दिन उनसे मिलने कौन कौन आया था, और वसीयत में क्या चेंज करने वाले थे? वकील ने कहा, बेटा, वह चेंज क्यों करना चाहते थे यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, वह अध्यक्ष के नाम को बदलना चाह रहे थे, यानी कि तुम्हारा नाम हटाकर माया का नाम करने वाले थे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो काफ़ी परेशान थे। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने वसीयत फिर चेंज ना करने का फैसला लिया। बोले तुम जाओ, तो मैं चला आया। लेकिन उस बीच मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा और ना ही कोई उनसे मिलने आया था। अंकल जॉन ने पूछा, आश्चर्य की बात है, सर अचानक माया का नाम क्यों डालना चाह रहे थे? मैंने सर के साथ इतने साल काम किया था, वो तो हमेशा परी को ही अध्यक्ष बनाना चाहते थे। माया की तो कभी जिक्र ही नहीं करते थे।
यश ने कहा, सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो किसी प्रेशर में हो, क्योंकि वकील अंकल के हिसाब से वो पहले से ही परेशान और चिंतित थे। परी ने कहा, तभी मुझ पर क्रिस को शक है। वो मुझे दादाजी की मौत का जिम्मेदार समझता है। उसे लगता है कि वसीयत चेंज ना हो, इसलिए मैंने ही दादाजी को मार डाला होगा। अब तो मुझे भी शक है कि इन सब के पीछे कोई उनका अपना ही है। सभी ने मुखौटा पहन रखा है। सच सामने लाने के लिए उन मुखौटों को निकालना ही होगा। तभी धड़ल्ले से रोजी वहां आती है। उसे परेशान देख परी ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है? रोजी ने कहा, तुमने आज का न्यूज़ नहीं देखा? सोशल मीडिया पर तुम तो एक्टिव नहीं रहती, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारे और यश का न्यूज़ चलाई जा रही है। यश ने जल्दी से सोशल मीडिया ऑन किया, जहां न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि दोनों रिलेशनशिप में है। मिस परी का अफेयर उनके हैंडसम बॉडीगार्ड के साथ चल रहा है, जो इतने दिन से सभी को उसे अपना पीए बता बेवकूफ़ बना रही थी। परी अपना सिर पकड़ वहीं बैठ गई। जानती थी कि यही होने वाला है। यह मीडिया ना जाने अब कैसे कैसे सवाल करने वाले हैं मुझसे, लेकिन इन्हें मालूम कैसे हुआ कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ? यश ने पूछा। रोजी ने कहा, अपने सोर्सेस से मालूम किया होगा। जहाँ से इन्हें मसाला मिले वहीं अपनी ज्ञान इंद्रिय एक्टिव कर देते हैं। मुझे लगता है परी, तुम्हें मीडिया के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, वरना यह ऐसे ही बातें बनाएंगे तो हमारी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होगी। परी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो रोजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर पूछती है परी से, मिस परी, आपने सभी से झूठ कहा कि मिस्टर यश आपके पीए हैं, जबकि यह तो आपके बॉडीगार्ड है, और मैं तो कहती हूँ आपके बॉडीगार्ड कम बॉयफ्रेंड ज़्यादा लगते हैं। परी ने कहा, जानती हूँ कि आप सभी के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरे पास आप सभी के सवालों का एक ही आंसर है, यही कि मिस्टर यश मेरे बॉडीगार्ड नहीं है। यह सुन सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं। यश भी परी को आश्चर्य से देख रहा होता है। परी बोली, मैं आप सभी के सामने यह ऐलान करती हूँ कि मैं मिस्टर यश से प्यार करती हूँ, और जल्द ही हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। और आप सब तो जानते हैं कि बॉयफ्रेंड कितने पॉजेसिव होते हैं कि बॉडीगार्ड ही बन जाते हैं। परी की बातें सुनकर सभी ठहाके लगाकर तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन यश, उसका चेहरा गंभीर हो गया था। एक ने पूछा, लेकिन मिस परी, आपका पहला रिलेशनशिप तो कुछ खास नहीं चला। सुना है कि आपका पहला प्यार मिस्टर आरो आपकी सौतेली बहन माया से सगाई कर रहे हैं। परी ने कहा, तो इसमें आपको तो खुश होना चाहिए। आपको आपकी न्यूज़ के लिए नया मसाला जो मिल गया। पुरानी बातों पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अब मैं यश के साथ आगे बढ़ चुकी हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। दुआ कीजिए कि हमारे बीच का प्यार यूं ही बना रहे। रोजी ने धीरे से परी से पूछा, यह कब हुआ और तूने मुझे भी नहीं बताया? परी बोली, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मैं घर जा रही हूँ, अब इन्हें तू संभाल। परी यश के चेहरे की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर उसका गुस्सा झलक रहा था। सभी मीडिया परी को छोड़ यश के पीछे पड़ जाती है, लेकिन वह वहां से निकल आता है। परी आज बिना यश के घर पहुंचती है। पूरे रास्ते यश के बारे में ही सोच रही थी। यश, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नाराज होगे, लेकिन मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। आई होप कि तुम लौट कर आओगे, तुम्हें सब क्लियर कर दूंगी। प्लीज यश, लौट कर मेरे पास जरूर आना। परी के मन में यश के लिए प्यार और चिंता थी। आशा लगाए थी कि वो जल्दी वापस आएगा। वहीं यश सबकी नजरों से छुपकर एक सुनसान सी जगह पर खुद पर ही चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कैसे अपने मकसद से भटक गया। क्या हो जाता है मुझे परी को देखकर। यदि मैं पेंडेंट को लेकर अपने लोक नहीं पहुंचा तो सब कुछ वहां बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी माँ से किया वादा नहीं भूल सकता हूँ। मुझे उसके करीब जाना ही नहीं चाहिए था। खुद को क्यों नहीं रोका मैंने? उसके करीब जाने से उसका इतना केयर करना ही मुझे उसके करीब लेकर गया। अब मुझे पुराना यश बनना ही पड़ेगा। परी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और अपने मोबाइल को भी चेक कर रही थी। तभी डोर की घंटी बजी तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने यश था, वही पुराने अपने ब्लैक ड्रेस में। वह अंदर आया। दोनों आमने सामने थे। परी ने बोलना चाहा तो यश ने उसे रोक लिया। आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुमने मुझसे बिना पूछे, मेरी मर्जी जाने बिना पूरी मीडिया के सामने अपने झूठे प्यार का इजहार कर दिया। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया
जो मुझे ड्यूटी दी गई थी, वो भी बड़ी ईमानदारी से। लेकिन मिस परी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन सब में घसीटने की, मेरी भावनाओं के साथ खेलने की? ऐसा क्यों किया? समझती क्या हो खुद को? यश के आवाज में काफी आक्रोश और गुस्सा था। यह देख परी सिहर गई। उसकी आंखें भर आई थी। वह यश को बस देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू देख यश को भी अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही थी। वह बोली, सॉरी, मुझे लगा था कि हमारे बीच कुछ तो है जो हम महसूस करते थे, लेकिन मैं गलत थी। रही बात अकेलेपन की, तो सच कहा, मैंने तुम्हारा फायदा ही उठाया है, तुम्हारे फर्ज को प्यार का नाम दे दिया। आई एम सॉरी यस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। अपनी कंपनी को बदनामी से बचाने के लिए मैंने यह फैसला ले लिया था। जो प्रोजेक्ट मुझे मिली थी वह छिन न जाए, मैं सोचकर डर गई थी, इसलिए तुम्हारी मर्जी जाने बिना ही फैसला कर लिया। और एक सच तो यह भी है कि कंपनी के ही बहाने मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अपने लिए फैसले में मैं गलत साबित हो गई। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक इस झूठे रिश्ते को निभा लो। उसके बाद मैं खुद मीडिया के सामने अपने झूठे रिश्ते का पर्दाफाश कर दूंगी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है यस, जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। परी उसके सामने से हटकर अपने कमरे में चली गई। अपने रूम का दरवाजा बंद कर खूब रोने लगी। क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? जिससे भी प्यार करती हूँ मुझसे दूर चला जाता है। मुझे लगा था कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगी तो तुम सुनकर मुझे अपनी बाहों में भर लोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, और मैंने ना जाने अपनी बेवकूफ़ी में कितने सपने सजा के रख लिए थे। यश जो अभी तक परी के दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी बातें सुनकर उसका दिल भी रो रहा था। उसे चुप कराना चाह रहा था, लेकिन अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वह अपने दिल को कठोर बना लिया था। जब परी सो चुकी थी तो वह दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में आया। उसके पास बैठकर उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वह बोला, आई एम सॉरी, जानता हूँ कि तुम्हें आज मेरी बातों से बहुत तकलीफ हुआ है। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही था परी, बस तुम ही मुझे देख नहीं पाई थी। मैंने ही जंगल में तुम्हें बचाया था। तुम पर जब भी अटैक होना होता है मुझे मालूम हो जाता है, और मैं तुरंत तुम्हें बचाने आ जाता हूँ। उस दिन कमरे में भी मैं ही था जो तुम्हारी बेचैनियों को, तुम्हारे डर को समझ गया था। तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारा प्यार सब समझता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ यह जिस दिन तुम्हें मालूम होगा, और मैं किस मकसद से तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ यह जानकर तुम मुझसे नफरत करोगी, और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे अब तुमसे दूर ही रहना चाहिए। मुझे बस उस पल और उस दिन का इंतज़ार है जब तुम इस पेंडेंट को अपनी मर्जी से मेरे हवाले करोगी। उसके बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब तक मुझे खुद को तुमसे दूर ही रखना होगा। मेरे लिए भी आसान नहीं है परी, लेकिन मुझे यह करना ही होगा। परी की नींद खुली तो सुबह हो गई थी। अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो वहाँ यश नहीं था। चारों तरफ ढूंढी, लेकिन वह चला गया था। मन में सोचती है, अच्छा हुआ तुम चले गए, तुमसे एक झूठा रिश्ता भी नहीं निभाया गया। वह आज अपना सारा काम छोड़ खुद को अकेले कमरे में लॉक कर ली थी। सुबह से शाम हो गई, ना किसी का फ़ोन रिसीव किया, ना ही किसी को कॉल किया। रोजी का भी बार बार फ़ोन आ रहा था। तब रोजी परेशान होकर परी के घर पहुंच गई। अंदर जाकर देखी तो परी रेडी हो रही थी। रोजी ने पूछा, यार हो क्या गया है तुम्हें? कब से कॉल कर रही हूँ, इतनी डर गई थी मालूम है तुझे, और तू यहाँ आराम से तैयार बैठी है। परी ने कहा, तुम्हारा ही इंतजार था। तू भूल गई है आज माया की सगाई है, जाना तो बनता है, बिकॉज दे आर माई फैमिली। सीरियसली तू जा रही है? और यश कहाँ है? वो भी मेरे कॉल का कोई रिप्लाई नहीं किया। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? परी ने कहा, देख अभी इन सारी बातों का समय नहीं है, वी आर ऑलरेडी लेट, और तू भी तो चल रही है मेरे साथ। दोनों सगाई में पहुंचते हैं। वहाँ परी को देख सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी परी का आने का। नगमा पूछी, अकेली आई हो, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड नहीं आया? परी ने कहा, वो क्या है ना मिसेज नगमा जी, माया ने सिर्फ मुझे इनवाइट किया था, उसे नहीं, और वो बहुत ईगो वाला है। उसने तो मुझे भी बहुत मना किया, लेकिन मुझे आना ही पड़ा, बिकॉज
वी आर फैमिली। परी को देख आरव ने माया को अपने करीब कर लिया, जिससे कि परी को जलन हो, लेकिन उन दोनों को देख परी मुस्कुरा देती है। पार्टी में सभी एंजॉय करते हैं सिवाय परी के। वह एक कोने में बैठी रहती है। तभी उसके पापा धीरेन्द्र उसके पास आकर बोलते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और जब आ ही गई हो तो यहाँ अकेले में क्यों बैठी हो? क्या मीडिया में नया तमाशा क्रिएट करना चाहती हो? परी उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। परी को कभी उसके पिता का प्यार नहीं मिला। वह तरसती रह गई थी अपने पापा के प्यार के लिए। वह बोली, सॉरी, मुझे अब चलना चाहिए। जाने लगती है तभी वो बोले, बिल्कुल जाओ, हमारी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी माया की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या मैंने कर दिया? मैं खुद तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आने वाला था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। अध्यक्ष की कुर्सी पर सिर्फ मेरी बेटी माया का ही अधिकार है, इसलिए तुम अपनी कंपनी संभालो। मिलल ग्रुप यानी हमारी कंपनी से दूर ही रहो तो अच्छा है। परी ने कहा, अब समझी, दरअसल बात आपको यह करनी थी। मैं जान सकती हूँ कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ, मुझ पर कभी प्यार नहीं आता है। खैर, अब तो मैं आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ। और रही बात अध्यक्ष की, जो काबिल होगा वही अध्यक्ष बनेगा, और दादाजी ने मुझे चुना था, इसलिए मैं तो इस रेस से नहीं हटने वाली हूँ। यह सुन धीरेन्द्र को गुस्सा आ गया और बोला, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, निहायती बेशरम और जिद्दी, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो। मेरी एक ही बेटी है और वह माया है, समझी? अपने पापा की बेरुखी देखकर परी का मन उदास हो गया था। उसने पार्टी में खूब ड्रिंक कर लिया और बाहर निकल आई। पैदल ही नशे के धुत में रास्ते पर निकल आई थी। आंखों में तो दर्द साफ झलक रहा था। उसे मालूम नहीं था कि वो जा कहाँ रही है, बस चले ही जा रही थी। रोजी उसे पूरे पार्टी में ढूंढती है, उसे फ़ोन भी करती है, लेकिन फ़ोन भी उसके पर्स में था। वो जल्दी से बाहर निकल उसे ढूंढने लगती है। चलते चलते परी सुनसान रास्ते पर निकल आई थी। उसे अपने सामने कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। अपनी आंखें साफ कर देखा तो सामने वही हमलावर अपने हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। लेकिन परी आज उसे देखकर डरी ही नहीं, बल्कि खुश हो जाती है। बोली, बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे आसपास, ना अपने और ना ही कोई बेगाने। मैं भी थक गई हूँ इस जिंदगी से, इस अकेलेपन से। मुझे इस जिंदगी से आज़ाद कर दो। हमलावर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसी समय यश उस खतरे को महसूस कर लेता है। समझ जाता है कि परी की जान खतरे में है। वो हवा से भी तेज दौड़ते हुए उसके पास पहुंचना चाह रहा था, लेकिन क्या होगा आगे? क्या हमलावर परी को शूट कर देगा या समय पर यश उसे बचा लेगा? यश परी से क्या छुपा रहा था? यश अपनी दुनिया से परी के पास क्यों लौटा था? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।